2 दिन बाद अनायास ही मेरे मन में आया कि मैं वो जगह तो देखूं जहाँ ये मूर्ति मैंने बड़े दिल से बड़े मन से खरीदी थी। यहाँ आया तो देखा मैंने बुरा हाल। मैंने कहा यहाँ तो मूर्ति बाबा, ये तो मूर्ति लगने लायक जगह नहीं है। बोले अब यहाँ तो यही है। स्वाहा 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 स्वाहा। मैं कहा बाबा मैं यहाँ शिवखोड़ी हूँ और ये मैं आपको कसम देता हूँ, मैं अपने घर बाद में जाऊँगा, पहले आपकी मूर्ति आएंगी। मैं यहाँ से फ़्लाइट पकड़ी दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, और जयपुर फिर मैंने एक और दोस्त को लेकर के मकराना से। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। नमस्कार, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को जय माता दी। तो इस समय हम रियासी ज़िले के मलैड गांव में हैं। मलैड गांव की बात करते हैं तो 7 मंदिरों के नाम से ये गांव जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। आखिर ये प्रसिद्धि इस गांव को कैसे मिली, आज उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनके द्वारा ये मंदिरों का यहाँ पे निर्माण करवाया गया। और सबसे बड़ी बात कि वो यहाँ के लोकल नहीं है बल्कि वो भारत की राजधानी दिल्ली से हैं। वो आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे कि किस तरह से इस मलैड गांव में 7 मंदिरों का निर्माण हुआ। जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मैं नोएडा से एक किसान का लड़का हूँ। मैं माता पे आता रहा हूँ 1976 से। मैं रघुनंदन पंडित जी जो अपने मुख्य पुजारी थे माता पे, नवंबर में मैं गया था तो बर्फ़ पड़ी हुई थी। उनके कमरे में गया तो वो हीटर से पैर वैर सेके, बात करते करते वो मेरे से बोले कि भाई एक शर्मा जी एक मूर्ति दे दोगे क्या? मैंने कहा महाराज जी बिल्कुल दे देंगे। बड़े संकुच मतलब बहुत सचाते हुए उनका। मैं कहा बिल्कुल दे देंगे। तो बोले आपने यहाँ रियासी जाते हो? मैंने कहा हाँ रियासी शिवखोड़ी जाता हूँ। बोले रास्ते में मलेड गांव पड़ेगा, वहाँ एक त्यागी बाबा आपको मिलेंगे, उन्हें एक माता की मूर्ति दे देना। मैं यहाँ आया, बाबा ने चाय पानी पिलवाई। चाय पानी पीने के बाद में मैं बाबा से बोला, मैंने कि ये आपको पंडित जी ने बोला है आपको मैं मूर्ति दे देता हूँ। वो बोले मैं जम्मू से ले आता हूँ। मैंने कि आप चले जाओ जम्मू, आप पसंद करिए आओ, 2 दिन में शिवखोड़ी से मैं आ रहा हूँ, आप मूर्ति वहाँ से ले लेना। और बाबा जो है यहाँ से अपना टेम्पो ही लेके चले गए। और वहाँ जाकर बाबा ने जब फ़ोन किया कि मैं यहाँ आ गया हूँ, मूर्ति पसंद कर ली 5 उन्होंने। तो मैं एक लड़के को फ़ोन किया, वो ज्वेलर है। मैंने कहा यार ये बाबा आए हुए हैं, 50-55 हज़ार रुपये का है, इन दे देना, मैं वापसी में दे दूँगा। वो बोला कहाँ पे है? मैंने कहा मारवाल मार्केट। वो वहाँ गया, वो जाते ही बोला ये मूर्तियाँ आपके मतलब की नहीं है, पेमेंट कहते हो तो मैं कर देता हूँ लेकिन आपकी क्वालिटी की नहीं है। मैं बाबा को बहुत कहा, बाबा वहीं से मेरे पे गुस्से हो गए, गर्म हो गए। मैं कहा बाबा मैं यहाँ शिवखोड़ी हूँ और ये मैं आपको कसम देता हूँ, मैं अपने घर बाद में जाऊँगा, पहले आपकी मूर्ति आएंगी। मैं यहाँ से फ़्लाइट पकड़ी दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, और जयपुर फिर मैंने एक और दोस्त को लेकर के मकराना से ही ये मूर्तियाँ ली। यहाँ मास्टर जी जिन्होंने एक छोटा सा मंदिर बना रखा था, चलते टाइम बोले एक मूर्ति हमारी भी ले आना छोटी सी। मैं कहा ठीक है जी। अब वहाँ जाते जाते बाबा वहाँ से नाराज़ हो गए, मेरे 2000 रुपये लगवा दिए तुमने किराए में, ये है वो है। मैं बाबा मैंने पसंद करने के लिए बोला था कि नहीं झूठा वायदा नहीं करना चाहिए था, ये वो कर। मैं यहाँ से गया और ये मूर्ति जो है वहाँ पसंद कर ली। मूर्ति जब वापस आई तो मेरे मन में ख्याल आया मैं यहाँ चाय पानी पी के गया हूँ, ये माता का करिश्मा था। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। मैं यहाँ आया, चाय पी, बाबा ने बर्फ़ी खिलाई, बाबा को मैं दक्षिणा दे के गया 1100 रुपये, लेकिन मैं ये नहीं देख सका कि मंदिर कहाँ है, मूर्ति कहाँ लगनी है। जब वहाँ से मूर्ति पसंद कर ली तो मैंने कहा यार इतनी खूबसूरत मूर्ति है, लगेगी कहाँ, ये मैंने देखा ही नहीं। तो मूर्ति ट्रेन में चढ़ाने के बाद में 2 BSF के जवान भी लगाए थे साथ में। वो पूछने लगे मूर्ति जानी कहाँ है। वो BSF का एक कोच था। तो मैंने कहा ये कटरा जाएंगे। बोले कटरा में किस जगह? बोला मलेड। मैं कहा मलेड जाएंगे। बोला जी मैं मलेड का ही हूँ। वो लड़का कृष्ण BSF में था, वो बोला जी मैं मलेड छुट्टी जा रहा हूँ, मेरा गांव ही मलेड है। मैंने कहा वहीं उतरनी है। वो मूर्ति उतर गई।
2 दिन बाद अनायास ही मेरे मन में आया कि मैं वो जगह तो देखूं जहाँ ये मूर्ति मैंने बड़े दिल से बड़े मन से खरीदी थी। यहाँ आया तो देखा मैंने बुरा हाल। मैंने कहा यहाँ तो मूर्ति बाबा, ये तो मूर्ति लगने लायक जगह नहीं है। बोले अब यहाँ तो यही है। फिर मैं 2-1 लाख रुपए यहाँ खर्चे, वो कृष्ण को यहाँ रिक्वेस्ट करी मैंने। वो बेचारे ने 1 महीना लगाया। यहाँ 2-3 लाख रुपए लगाने के बाद में 2 रद्दे केवल लगे। उसके बाद में फिर मैंने सिफारिश करवाई किसी दोस्त से, तो ये श्रवण भाई मिले। ये बीएसएफ में कॉन्ट्रैक्टर हैं। इनको फिर मैंने काम दिया। इन्होंने इसको तरीके से हर काम, मास्टर जी से फिर हमने रिक्वेस्ट करी। ज़मीन ये मास्टर जी की है। ये सामने क्या नाम है इनका, देवेंद्र के फादर साहब, अब तो उनकी डेथ होगी। बहुत अच्छे आदमी थे। तो मूर्ति के लिए उन्होंने कहा था, मैंने कहा जी मैं आपसे मूर्ति के पैसे नहीं लूँगा, आपकी ज़मीन है, जो मेरे से होगा कर दूँगा। उसके बाद फिर हमने उनसे थोड़ी और जगह मांगी है। मैंने कहा जब मंदिर बन गया है तो 2 कमरे भी बन जाएं, जो भी यहाँ सेवा करेगा उसके लिए यहाँ 2 कमरे का। फिर नीचे एक हॉल बना दिया इन्होंने अपनी कलाकारी से। श्रवण कुमार जी ने अपनी कलाकारी से नीचे बड़ा बाथरूम बना दिया, ऊपर 2 कमरे बना दिए बाबा के लिए। मैं सोचा था एक कमरा कभी कभार आएंगे रुकेंगे, वो त्यागी बाबा नाराज़ हो गए, फिर मैंने क्या समर्पित कर दिया। उसके बाद जब मंदिर बन गया, मैं सोचा, मैं श्रवण भाई से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा यार इसमें पत्थर और लगवाएं। फिर मैं दोबारा मकराना गया, वहीं से पत्थर वाला लाए, वहीं से घिसाई वाले लाए। इनकी देख रेख में सब काम हो गया। ये नहीं होते तो मंदिर में नहीं बना सकता था। मैं सच बता रहा हूँ, मैं पैसा ही लगा सकता हूँ। देखो मैं हाथ का कारीगर नहीं, मैं कहाँ दिल्ली नोएडा रहता हूँ, यहाँ आना ही उस टाइम अपने लिए आफत होती। तो फिर मेरे पिताजी से मैंने रिक्वेस्ट करी। मेरे पिताजी जो है वो बहुत अच्छे आदमी थे। मैं पिताजी एक मंदिर बनाया, वो मूर्ति स्थापना आपने करना है। तो 25/6/18 को फिर मैं अपने फादर साहब को व्हील चेयर पर लाया, बाई प्लेन आए हम लोग, पूरा फैमिली आकर के पिताजी के हाथ से मूर्ति स्थापना कराई। और बस ये माता ने बनवाना था, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं अपना घर बहुत मुश्किल से बना पाया, वो भी उनके आशीर्वाद से। तो ये माता ने बनवाया, इसमें मेरा योगदान नहीं है। योगदान है श्रवण भाई का, बाबा बेचारे यहाँ जिन्होंने तपस्या करी, उनकी तपस्या का फल है। ठीक है, पैसे तो कोई भी खर्च कर सकता है, वो उसकी जब तक कृपा नहीं होगी तब तक कोई कुछ कर नहीं सकता है। लोगों का साथ मिल गया। अब ये है कि बस फिर मुझे किसी ने कहा कि भाई मंदिर कोई भी बना देता, लेकिन उसका खर्चे का ध्यान रखना। भोग मूर्ति, अब जिस दिन से ये बाबा आए हैं, त्यागी बाबा थोड़े से लापरवाह थे, गुस्सा करते थे सब पे। उन्होंने पैसे वैसे मैंने किसी से नहीं बोला कि तुम लगाओ ना लगाओ, किसी से कोई उम्मीद भी नहीं करी। मैं श्रवण भाई से भी कई बार रिक्वेस्ट करी, हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के बहुत सारा काम किया है, जिसका पैसा मेरे से नहीं लिया। काफ़ी जो मेरे से दिया गया वो मैंने दिया, काफ़ी काम इन्होंने अपनी मर्जी से भी करा। फिर बाद में भी अब आज जैसे पंखिन की बात थी, यहाँ अरेंज करना, 5-6 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सब कुछ इन्होंने ही भाग दौड़ के बेचारों ने करा। और ये माता ने बनवाना था। मैं फिर कहता हूँ मेरी कोई औकात नहीं है। मैं अपने टाइम को याद करता हूँ, आज माता ने मुझे इस लायक समझा। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि माता करवावे ऐसे काम किए जाएं। हमने तो कुछ और भी सोचा था बराबर में, इसमें एक छोटा सा नर्सिंग होम टाइप बना करके यहाँ एक फ्री दवाई के लिए एक डॉक्टर बैठा हुआ है। मैं मनोज सिन्हा जी से भी मिला, गवर्नर साहब से भी। फिर थोड़ा सा यहाँ आप ज़्यादा जानते हैं, यहाँ के लोकल हैं, थोड़ा सा डर लगता है। पता नहीं क्या कई लोग कुछ सोचते हैं, कई सोचते हैं कि मंदिर बना के पता नहीं क्या लूट के ले जाएगा यहाँ से। मुझे वास्तव में कुछ नहीं चाहिए, केवल इनका आशीर्वाद बस। तो बिल्कुल किस तरह से मलैड गांव में हुआ 7 मंदिरों का निर्माण, आज हमने वो जाना है। फिर से बता दें, ब्रिज मोहन शर्मा जी दिल्ली नोएडा से हैं। किस तरह से ये यहाँ पे पहुँची और यहाँ पे निर्माण हुआ, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाती है। और आज हम आपको यहाँ पे विजुअल भी दिखाएंगे। और फिर से बता दें कि आज यहाँ पे इस मूर्ति का स्थापना दिवस यहाँ पे चल रहा है।
कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय ज़रूर दें।